नमस्कार। गौतम अदानी भोपाल आए पर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिले ही नहीं। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या भीतर ही भीतर कुछ बड़ा पक रहा है? राजनीति में कभी कभी मुलाकात ना होना भी मुलाकात से बड़ा संदेश दे जाती है। अब मध्य प्रदेश की राजनीति में एक सवाल जोर पकड़ चुका है। क्या गौतम अदानी ने मोहन यादव से मुलाकात नहीं की या फिर मोहन यादव ने अदानी से मिलने से दूरी बना ली या फिर मामला कुछ और ही है? राजधानी भोपाल में अदानी ग्रुप के एक शीर्ष अधिकारी के बच्चे की हाई प्रोफाइल शादी का रिसेप्शन हुआ। गौतम अदानी पूरे परिवार के साथ इस समारोह में मौजूद थे। संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इस समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लेकिन सबसे बड़ी अनुपस्थिति थी मोहन यादव जी की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस हाई प्रोफाइल शादी समारोह में अनुपस्थिति। अब यह अनुपस्थिति क्या सिर्फ प्रोटोकॉल का मामला था या कोई राजनीतिक संकेत है इसके? क्या मोहन यादव को निमंत्रण ही नहीं मिला या फिर मिला फिर भी वे नहीं पहुंचे? दोनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं, पर दोनों के राजनीतिक मायने भी हैं। सब मिले, बस गौतम अदानी ही नहीं मिले। शादी समारोह में नहीं जाना एक सामान्य घटना मानी जा सकती है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि राजधानी भोपाल पहुंचने वाले लगभग सभी बड़े अतिथि मुख्यमंत्री मोहन यादव से शिष्टाचार भेंट के लिए पहुंचे, लेकिन गौतम अदानी नहीं पहुंचे। यहां दो संभावनाएं बनती हैं। पहली, अदानी ने मुलाकात का समय मांगा हो लेकिन मोहन यादव ने समय न दिया हो, और दूसरी, अदानी ने मुलाकात का समय ही न मांगा हो। दोनों ही स्थितियां राजनीतिक दृष्टि से संकेतक हैं, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में जिस उद्योगपति का राज्य में 50,000 करोड़ का निवेश हो रहा हो, बात की प्रसन्नता के गौतम अदानी परिवार से 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया गया और हम उस पर काम कर रहे हैं। और भविष्य में 2 लाख करोड़ निवेश की घोषणा कर चुका हो, वह उद्योगपति जब भी उस राज्य में जाएगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात लगभग तय मानी जाती है। तो फिर इस बार क्या अलग था? क्या मोहन सरकार में होने वाला है कोई बड़ा बदलाव? राजनीति में ऐसे संकेत अक्सर तब दिखते हैं जब कोई बड़ा फेरबदल संभावित रहता है। जब कोई अधिकारी रिटायर होने वाला होता है तो उसके आखिरी दिनों में उससे मिलने वालों की भीड़ अचानक घट जाती है। क्या मोहन यादव सरकार में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसकी जानकारी भाजपा नेतृत्व के सबसे करीबी उद्योगपति गौतम अदानी को पहले से है? क्या इसलिए अदानी और मोहन की मुलाकात नहीं हुई या फिर मामला उल्टा है? क्या मोहन सरकार अदानी ग्रुप से नाखुश है या अदानी किसी कारणवश मध्य प्रदेश सरकार से दूरी बनाए हुए हैं? विधानसभा में एक मुद्दा भी उछला था जिसने काफी जोर पकड़ा था। अदानी का भोपाल आना, मोहन यादव का शादी में न जाना, अदानी का मुख्यमंत्री से सार्वजनिक रूप से शिष्टाचार मुलाकात न करना, इन संकेतों को जोड़कर देखा जाए तो राजनीति की बिसात पर कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, ऐसा माना जा सकता है। यह भी संभव है कि कोई गुप्त मुलाकात हुई हो अदानी और मोहन यादव की, लेकिन उसके कोई ठोस संकेत अभी तक हमें मिले नहीं है। और यदि गुप्त मुलाकात होती तो उसका कोई विशेष उद्देश्य क्यों छुपाया जाता, यह भी बड़ा सवाल है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि भाजपा नेतृत्व मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। यह कितनी सच है और कितनी सिर्फ अटकलें, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा। हमारा काम है राजनीतिक घटनाओं, मुलाकातों और गैर मुलाकातों के बीच छुपे संकेतों को समझना और अपनी समझ अनुसार उसका विश्लेषण करना। बाकी सच क्या है यह तो समय ही बताएगा। पर जितने लोग राजनीति को देखते समझते हैं, शायद वह भी मानते होंगे
कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में गौतम अदानी ऐसे हैं जैसे भोजन के साथ पानी। भोजन करने आप बैठेंगे तो पानी का ग्लास अवश्य रखेंगे, आप किसी के यहां जाएंगे तो भी यही होगा। उसी प्रकार वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में गौतम अदानी लगभग इसी तरह है, और विपक्ष कांग्रेस के लिए भी इसी तरह है, क्योंकि कांग्रेस बिना गौतम अदानी पे आरोप लगाए हुए अपनी राजनीति नहीं कर पा रही है। सच्चाई जो भी हो वो तो समय बताएगा, पर अटकलें जरूर चल पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।